26 जनवरी, जिस दिन पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है, जिस दिन हर गली, हर स्कूल, हर चौक पर देशभक्ति की आवाज गूंजती है। बच्चे सफेद कपड़ों में झंडा हाथ में लेकर मुस्कुराते हैं और बड़े लोग गर्व से कहते हैं, हम आजाद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के इस जश्न की रात में कुछ लोग आज भी जागते रहते हैं? मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको उस रात का सच बताने जा रहा हूं जो हर साल 26 जनवरी को दोहराई जाती है, पर सुबह होते ही भुला दी जाती है। उस साल भी 26 जनवरी की शाम ढल चुकी थी। दिल्ली का वही पुराना इलाका जहां दिन में परेड होती है और रात में सिर्फ सन्नाटा। परेड ग्राउंड के पीछे एक पुराना शहीद स्मारक है। दिन में वहां लोग फूल चढ़ाते हैं, सेल्फी लेते हैं और वीर जवान अमर रहे बोलकर चले जाते हैं। लेकिन रात के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि 26 जनवरी की रात वहां शहीदों की परेड होती है। मेरा नाम अमन है। मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूं, छोटा रिपोर्टर, बड़ी स्टोरी की तलाश में। जब मैंने इस स्मारक के बारे में सुना तो मुझे लगा एक और अफवाह। मैंने सोचा, अगर ये सच हुआ तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी, और अगर झूठ हुआ तो बस एक डरावनी खबर। मैंने कैमरा उठाया, माइक पकड़ा और 26 जनवरी की रात ठीक 11:55 पर उस स्मारक के अंदर चला गया। रात अजीब थी। हवा ठंडी नहीं थी, फिर भी शरीर कांप रहा था। तिरंगा जो दिन में शान से लहरा रहा था, अब बिना हवा के हिल रहा था। मैंने कैमरे की लाइट ऑन की और बोलना शुरू किया। मैं इस वक्त दिल्ली के उस शहीद स्मारक में मौजूद हूं जहां लोग दावा करते हैं कि 26 जनवरी की रात अजीब घटनाएं होती हैं। तभी धक धक धक, जूते की आवाज। पहले मुझे लगा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन कदमों की आवाज और साफ हो गई। धक धक धक। ये आवाज एक आदमी की नहीं थी, ये आवाज कई लोगों की थी, जैसे कोई परेड चल रही हो। मैंने कैमरा नाइट विजन मोड में डाला और जो मैंने देखा वो मेरी रूह तक हिला गया। मेरे सामने सैनिकों की एक लंबी कतार थी, पुरानी वर्दी, फटे हुए कपड़े, खून से सने बूट। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काला साया और आंखों की जगह हल्की जलती हुई रोशनी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, हाथ कांप रहे थे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, रिपोर्टर, क्या तुम हमें देखने आए हो? मेरी सांस अटक गई। मैंने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? वो साया आगे बढ़ा, हम वो हैं जिनकी वजह से आज तुम आजादी मना रहे हो। उसने अपनी वर्दी की तरफ इशारा किया। सीने में गोली का निशान था। हम शहीद हैं। मेरी आंखों के सामने वो पूरी कतार हिलने लगी। किसी का हाथ कटा था, किसी का सर झुका हुआ, किसी के पैरों में जंजीरें थीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप यहां क्यों हैं? वो साया बोला, क्योंकि हमारी परेड अधूरी है। मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा, 26 जनवरी, जिस दिन देश को संविधान मिला, उसी दिन हमें वादा मिला कि देश हमें कभी नहीं भूलेगा। हवा तेज हो गई। सारे साए एक साथ बोले, लेकिन देश ने सिर्फ कुछ नाम याद रखे, बाकी हम बस फाइलों में दबा दिए गए। मेरे कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। मेरा नाम किसी किताब में नहीं, मेरे घर वालों को आज तक सच नहीं बताया गया, मेरी मौत को हादसा कहा गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। वो साया फिर बोला, हम हर साल 26 जनवरी की रात यहां इकट्ठे होते हैं, परेड करते हैं,
ताकि खुद को याद दिला सके कि हम बेकार नहीं मरे थे। मैंने रोते हुए कहा, मैं आपकी कहानी दिखा दूंगा। साया धीरे से मुस्कुराया। सिर्फ दिखाना काफी नहीं, याद रखना जरूरी है। अचानक सारे साए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। तेज हवा चली, अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं स्मारक के बाहर पड़ा था, कैमरा भी ऑन था। पुलिस ने मुझे उठाया। वीडियो देखा गया। उसमें ना कोई भूत था, ना कोई साया, बस रात के सन्नाटे में परेड की आवाज, धक धक धक। उस वीडियो को कभी टीवी पर नहीं दिखाया गया। मुझसे कहा गया, ये देश के लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, और अब तुम भी जानते हो, कि हर 26 जनवरी की रात जब देश सोता है, कुछ शहीद अब भी जागते रहते हैं और परेड करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी कहानी पूरी सुन ले। क्योंकि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, किसी ने दी थी।